19 को तो यस स्टूडेंट्स, वी आर टॉकिंग। हम डिस्कस कर रहे थे सेट के बारे में। हमने कल एक क्लास के बारे में डिस्कशन किया था, जो टॉपिक था हमारा सेट्स। आपने देखा कि सेट के अंदर हमने इन इन चीज़ों की बात की, हमने उन चीज़ों की बात की जो हमारे जनरली काम में आती है। मैंने कल एक एग्ज़ाम्पल बताया था कि जो संख्याएं होती है, जो प्राकृत संख्याएं होती है, उनको आप अगर सेट्स के द्वारा रिप्रेजेंट करते हो तो कैसे करते हो। आइए चलें एक एग्ज़ाम्पल के द्वारा इसे समझने की। एक एग्जाम्पल आता है भारत की नदियाँ। तो भारत की नदियों के अंदर आप जानते हो कि भारत की नदियों, हमारा जो टॉपिक है वो है सेट्स यानी समुच्चय। टॉपिक है सेट्स यानी समुच्चय। हमारा जो ये टॉपिक था, इसके अंदर मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। आप कहोगे कि सर आप केवल एग्जाम्पल ही ले रहे हो, बाकी हमें आगे इसका क्या कॉन्सेप्ट है, इसके क्या क्या पॉइंट है वो नहीं समझा रहे। तो हम बात करते हैं कि सेट के बारे में जब भी डिस्कशन किया जाएगा तो सेट को एग्जाम्पल से ही समझा जाएगा। डायरेक्टली आप किसी चीज़ से नहीं समझ सकते, क्योंकि सेट का मीन है वस्तुओं का संग्रह। जब तक आप वस्तुएं नहीं लेोगे, द कलेक्शन ऑफ मेनी थिंग्स, जब तक आप थिंग्स का यूज नहीं करोगे तब तक सेट समझ में नहीं आने वाला। आगे बात करते हैं भारत की नदियाँ। एक एग्जाम्पल आता है भारत की नदियाँ। तो आप जानते हो रिवर, रिवर्स ऑफ इंडिया। भारत की नदियों के अंदर बात करें तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, कृष्णा, कावेरी आदि जो नदियां आती है, वो सारी की सारी नदियां किसमें आएगी? भारत की नदियों में। मैं बात करूं नील नदी की, तो क्या नील नदी भारत में है? भारत से बिलोंग करती है? नहीं करती। क्या भारत से बिलोंग करती है? नहीं करती। तो इसे आप कट करोगे कि सर बिलोंगे नहीं करती। आइए इसे मैं रिप्रेजेंट करूं रिवर्स ऑफ इंडिया। इंग्लिश मीडियम वाले इसे GANGA राइट करेंगे। ब्रह्मपुत्र को करोगे BRAH, ब्रह्मपुत्र। यमुना, कृष्णा, कावेरी एक्सेट्रा आदि जो नदियां हैं ये भारत के अंदर आती हैं। बात करें भारत की नदियों में कौन सी नदियां नहीं आती, तो एक नदी आती है नील। अमेजोन भी नदी है जो भारत की नदियों में शामिल नहीं होती, यानी भारत में अपना जल नहीं गिराती या भारत में नहीं बहती है। बात करें इसे सेट से कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप, तो मैं कहता हूं कि रिवर का जो सेट है, रिवर के सेट को आप R से डिनोट करो। तो R इज इक्वल टू, मैं इस गंगा को G से रिप्रेजेंट करूं, ब्रह्मपुत्र को B से रिप्रेजेंट करूं और यमुना को Y से रिप्रेजेंट करूं, कृष्णा को K से, कावेरी को कृष्णा को KR से रिप्रेजेंट करूं और कावेरी को KA से रिप्रेजेंट करूं। तो ऐसी जो नदियां हैं वो किस में आएगी? भारत की नदियों में। क्या नील नदी, नील नदी को मैं NILE नील से रिप्रेजेंट करूं यानी N से रिप्रेजेंट करूं, तो क्या नील नदी भारत में है? नहीं है। तो आप कहोगे कि इस N का संबंध जो है वो R से नहीं है। क्या गंगा का संबंध R से है? तो क्या N इंक्लूड है? नहीं है। तो इसे आप बोलोगे डज नॉट, N डज नॉट बिलोंग्स टू
आर यानी एन आर से संबंधित नहीं है। इसे एक बार आप राइट कीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चंस पर। राइट कर लीजिए एक बार आप लोग। जल्दी राइट कर लीजिए, डू फास्ट। इस साइन का जो मीन है, इस साइन का इसका मतलब होता है कि ये इससे बिलोंग नहीं करता। इस बिलोंग का मतलब है कि ये इनके अंदर नहीं है। बिलोंग, डज नॉट बिलोंग का मतलब इसके अंदर नहीं आता ये, यानी रिवर के अंदर। रिवर में भारत की नदियों को बोल रहा हूँ यहाँ पे। आप कहोगे कि सर रिवर तो नील भी है, लेकिन मैंने, चलो आप इसे अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं RIN कर लेता हूँ, यानी इंडियन रिवर। तो क्या RIN के अंदर इंक्लूड है? नहीं है। तो आप इसे कहोगे कि डज नॉट बिलोंग्स। जल्दी राइट करो। अरे कितना नोट डाउन हो गया? हो गया नोट डाउन? हमारे को ज़्यादा टाइम पास नहीं करना है, यानी टाइम को ज़्यादा नहीं निकालना है, ताकि अनेक सारे क्वेश्चन लेके आए और उन्हें समझने का प्रयास करें। आगे देखो, आगे आप देखोगे बहुत सारे एग्जाम्पल जिनके द्वारा आप समझोगे कि क्या सेट का मीन होता है। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की हम बात कर रहे थे। एक बात करें कि सेट की कितनी फॉर्म्स होती है, तो सेट की कितनी फॉर्म्स होती है? 2 फॉर्म्स होती है सेट की। बात करें फर्स्ट फॉर्म की, यहाँ राइट कर रहा हूँ, स्टार पॉइंट बना के करना है। ये फर्स्ट टॉपिक ही है हमारा। सेट्स फॉर्म समुच्चय रूप। समुच्चय रूप 2 टाइप के होते हैं। नंबर फर्स्ट जो होता है वो होता है रोस्टर फॉर्म। कौन सा होता है? रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म की बात करें तो इस रोस्टर फॉर्म को टेबुलर फॉर्म भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टेबुलर फॉर्म, यानी टेबुलर रूप। यानी एक टेबल ही तो बना, ये एक रोस्टर ही है। और इसको आप कैसे राइट करोगे? अगर मान लो ए कोई आपका सेट है, आप कहोगे कि ए, ज़्यादातर ए का यूज हम करते हैं, तो बी ले लो आप लोग। तो बी जब लेोगे तो इसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे, मान लेते हैं कि इसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो x है, और x जो है सॉरी, ये आपका टेबुलर फॉर्म नहीं होगा, ये बिल्डर फॉर्म हो जाएगा। वो सेकंड वाले में आएगा। नंबर सेकंड पे आता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है? इसके अंदर आप देखते हो कि रोस्टर फॉर्म में तो हम डायरेक्ट वन, सारी की सारी नेचुरल नंबर जैसे 1 2 3 4 5 हमने ये एग्जाम्पल लिया है। तो इस एग्जाम्पल के अंदर सारी की सारी नेचुरल नंबर्स आ चुकी है, तो ये यहाँ तक हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर बात को घुमा फिरा कर कहा जाता है। कहने का मतलब बात को डायरेक्टली नहीं कहा जाता। जैसे मैंने कहा राम एक होशियार लड़का है, लेकिन इसको मैं एक पॉइंट से कहूँ कि श्याम ने मुझसे कहा कि राम एक होशियार लड़का है, एक इंटेलिजेंट बॉय है,
तो ये बात इनडायरेक्टली कही जा रही है। जैसे आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ते हो वैसे ही चीज़ वही है कि नेचुरल नंबर है, इसी को हम ऐसे रिप्रेजेंट करें कि x जो है वो एक एलिमेंट है, और इस x को मैं बोल दूं n, और इस n का जो मीनिंग है वो नेचुरल नंबर से है, तो आप कहोगे कि ये जो फॉर्म है ये सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगी, और ये एक प्रकार का क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा, और ये भी एक प्रकार का क्या है, सेट है। जल्दी से आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी जल्दी नोट डाउन करते चलोगे तो हमारा काम फास्ट होता चलेगा। जल्दी राइट करो। सेट्स फॉर्म के अंदर 2 टाइप्स की फॉर्म है, अभी तक हमने जो पढ़ी है वो रोस्टर फॉर्म है। आगे हमारे कुछ क्वेश्चन सेट बिल्डर फॉर्म में आएगी। दोनों का यूज होता है, ज़्यादातर जो यूज होता है वो रोस्टर फॉर्म का होता है। हम संख्याओं की बात कर रहे थे कि कौन कौन सी संख्याएं आती है, तो हमारे पास एक संख्या है रेशनल नंबर, परिमेय संख्या, जिसे आप क्यू से रिप्रेजेंट करते हो, उसके बारे में भी अभी चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। कोई नहीं, आप राइट कर लिया हो तो मैं बोर्ड को क्लीन कर देता हूँ। ये बोर्ड क्लीन कर रहे हैं हम। तो आइए जानते हैं अगला पॉइंट क्या है हमारा। तो हमने सेट के 2 टाइप पढ़े। पहले बात करते हैं कि सेट का एक एग्जाम्पल आता है। सेट का कौन सा एग्जाम्पल आता है? सेट का एक एग्जाम्पल है ऑल रेशनल नंबर। ऑल रेशनल नंबर, इसको आप एक पॉइंट से ऐसे ही राइट कर लो। ऑल रेशनल नंबर यानी सभी परिमेय संख्याएं। रेशनल नंबर्स की बात करें तो जिनको p बटा q रूप में लिखा जा सकता है, यानी जिनका p बटा q रूप हो, p बटा q फॉर्म बने, उसे बोलेंगे परिमेय संख्या। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कि इस p को आप ये भी बोल सकते हो कि ये p जो है वो किसी भी चीज को डिवाइड, यानी एक ऐसी संख्या है जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं q से। आप कहोगे कि सर क्या 1 एक परिमेय संख्या है? तो आपने 10th क्लास में पढ़ा है कि 1 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके नीचे क्या होता है, एक 1 छिपा हुआ रहता है अपॉन में, क्योंकि इसका जो आंसर आएगा वो 1 आएगा, चाहे आप इसे 1 से डिवाइड करो या न करो, क्योंकि 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड करते हो तो वो का वही नंबर आ जाता है। इसलिए किसी भी नंबर को आप p बटा q रूप में लिख सकते हो, चाहे वो नेचुरल नंबर हो चाहे कोई सा भी नंबर हो, आप उसे डायरेक्टली कर सकते हो। ये सारे के सारे जो नंबर आते हैं 1 2 3 4 -1 √2, ये सारे के सारे किस में आते हैं? वास्तविक संख्याओं में, रियल नंबर में आते हैं, जो हमने पढ़ा था। और वास्तविक संख्याओं में वो संख्याएं नहीं आती जो काल्पनिक है। कहने का मतलब वास्तविक संख्या रियल नंबर अलग है, काल्पनिक इमेजिनरी नंबर अलग होते हैं। क्यों अलग होते हैं? क्योंकि उन्हें इमेजिन किया जा सकता है, उन्हें डिनोट नहीं किया जा सकता। सॉरी, उन्हें डिनोट भी करें, आयोटा वाली फॉर्म में डिनोट करना पड़ेगा। देखते हैं, एक बताते हैं आपको, इधर ध्यान से सुनना कि मैं बोल दूं कि रूट के अंदर -2 है, तो आप बताओ कि रूट के अंदर -2 क्या पॉसिबल है? नहीं है। तो क्या ये रियल नंबर हो सकती है? आर वहां पे रिवर था, यहाँ रियल नंबर है, कोई नहीं। डिनोट अलग अलग चीज़ों को एक ही साइन से या एक ही
वोवेल या एक ही कॉन्सोनेंट से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। आर यहाँ पे रियल नंबर है, तो क्या ये एक रियल नंबर है? √-2 नहीं है, ये एक प्रकार का इमेजिनरी नंबर है, काल्पनिक है। इमेजिनरी है, तो ये इमेजिनरी होने की वजह से इसे आप नहीं लेते। √-1 की जो वैल्यू होती है वो आयोटा होती है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी √2 आयोटा, जो हमारे आगे की कक्षाओं में, यानी हमारा ये जब टॉपिक आएगा तब हम इसको पढ़ेंगे। सम्मिश्र संख्या नाम से हमारा एक टॉपिक आता है, वहां पर हम ये पढ़ेंगे आयोटा वाली चीजें। सभी परिमेय संख्याओं का समुच्चय की बात करें तो इसे आप Q से रिप्रेजेंट करोगे। बात करते हैं आगे एग्जाम्पल की। सभी पूर्णांक ऑल इंटीजर्स, सभी पूर्णांकों की बात करें तो इन्हें आप Z से रिप्रेजेंट करोगे। ये इसलिए बता रहे हैं कि कभी आप इनका सेट बनाओ तो आप किस तरह से राइट करोगे। हाँ, एक बात और ध्यान में रखनी है, वो ये है कि जब भी आपका सेट का क्वेश्चन आए तो पहले ये चीज दिमाग में होनी चाहिए, कि पहले से दिमाग में होनी चाहिए। आप अभी देख रहे हो कि जो भी सेट्स है सभी को हम क्या कर रहे हैं, एक कैपिटल लेटर से शो करें, और जो एलिमेंट आ रहे हैं उन्हें स्मॉल लेटर से। वो इसलिए क्योंकि एक एग्जांपल के द्वारा इसको आपको बता रहे हैं कि किसी भी सेट को आप कैपिटल लेटर ABCDXYZ, ये सारे के सारे क्या है, एक प्रकार के सेट्स है, यानी समुच्चय है। मैं बात करूं कि इनके एलिमेंट्स ABCDEFGXYZ, बात वही है, लेकिन ये क्या हो जाएंगे, एलिमेंट्स हो जाएंगे, यानी कि एलिमेंट्स बोले तो अवयव हो जाएंगे। और आप कहोगे कि ये एलिमेंट्स ही इसके अंदर आते हैं तभी सेट बनता है, तो बिल्कुल सही बात है। सेट तभी बनेगा जब किसी के अंदर एलिमेंट हो। अगर एलिमेंट नहीं हो तो उसे आप 5 से डिनोट करोगे, वो भी अभी बताएंगे। आप इसे राइट करो, नोट डाउन करो, डू फास्ट। अरे जल्दी जल्दी नोट करते चलोगे तो और भी अच्छा कंटेंट मिलेगा आपको। अगर आप किसी भाई बहन को बोलना चाहते हो कि 12th क्लास, तो 12th क्लास के लिए भी बिल्कुल क्लियर वीडियो बनाए गए हैं, यूट्यूब पे क्लासें ली गई है, जिनको आप अपने भाई बहन को भी बोल सकते हो कि वो भी ले, कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा, ये मेरा पूरा वादा है आपसे। जब तक आपका कोर्स कंप्लीट नहीं होगा, कहने का मतलब जब तक बोर्ड एग्ज़ाम्स नहीं आते हैं 12th क्लास के, यानी 12th क्लास के तो बोर्ड एग्ज़ाम्स और आपके एग्ज़ाम नहीं आते हैं, तब तक आपका कोर्स और क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करवा दिए जाएंगे। ये मेरा वादा है आपसे। जल्दी राइट कर लीजिए आप, वो इसलिए क्योंकि हमारा जो अगला टॉपिक है, अगला पॉइंट है, वो आपको अभी समझाना ज़रूरी है। एक चीज़ आपने देखी कि ABCD और स्मॉल ABCD, इन दोनों में फ़र्क है। स्मॉल ABCD एलिमेंट्स है और कैपिटल ABCD चाहे लेटर्स किसी में भी आए लेकिन कैपिटल से शो होंगे वो, और स्मॉल आएंगे वो एलिमेंट्स होंगे। हो गया नोट? चलते हैं आगे। हो गया नोट? आप कहोगे कि सर आप हमें बातों में उलझा रहे हैं और हम नोट कब करेंगे, तो बातों में उलझाने से नहीं होगा, नोट तो करना ही पड़ेगा।
जल्दी नोट कर लीजिए। 1 मिनट में 1 मिनट और दे दी जाएगी आपको। अगर किसी के पास स्क्रीनशॉट नोटबुक नहीं है तो वो स्क्रीनशॉट लेके भी चला सकते हैं काम, लेकिन ज़्यादातर अगर आप नोटबुक रखोगे और पेन अपने हाथ में रखोगे और नोट्स बनाओगे तो आपके लिए बहुत ही आसानी रहेगी। किसी भी सब्जेक्ट को जब तक आप नोट्स प्रिपेयर नहीं करते तो वो अच्छे से समझ में नहीं आने वाला है। आगे चलते हैं, ध्यान से सुनना। हम बात करें आगे, हमारी एक चीज़ आती है वोवेल्स और कॉन्सोनेंट की बात करें तो ध्यान से सुनना। इधर इस एग्जाम्पल को इम्पोर्टेंट लगा लेना आप, आपके 12th में भी ये काम में आने वाला है। इम्पोर्टेंट इसलिए लगा रहे हैं, इम्पोर्टेंट ऐसे लगा लेना, इम्पोर्टेंट है ये क्या है, इम्पोर्टेंट एक एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है। मैं बात करूं कि वर्णमाला या अल्फाबेट के अंदर वर्णमाला में, या मैं डायरेक्ट बोल दूं कि सभी स्वरों का समुच्चय, सभी स्वरों का समुच्चय यानी सेट ऑफ ऑल वोवेल्स। अब आपके पास एक वर्ड आ चुका है वोवेल में, और उस वोवेल के अंदर फर्स्ट जो लेटर है वो वी है। तो आप बताओ, क्या स्मॉल वी से राइट करूंगा या कैपिटल वी से सेट को किससे राइट करूंगा? कैपिटल वी से ही राइट करूंगा। क्यों करूंगा? क्योंकि आपको पता है कि कैपिटल वी जो है वो एक सेट है। अगर मान लो इसके अंदर स्मॉल वी आता है, वैसे आएगा नहीं लेकिन आता है, तो वो इसका एलिमेंट होगा। ये डिफरेंस होता है। कभी भी आप सेट को स्मॉल लेटर में राइट नहीं कर सकते, इसे लिखने के लिए आपको कैपिटल यूज करना पड़ेगा। ध्यान से सुनना। मैं बात करूं ए, स्मॉल ए, ई, आई, ओ, यू, ये सारे के सारे क्या है? वोवेल है। और ये जो फॉर्म है, ये कौन सी फॉर्म है? रोस्टर फॉर्म। इसका अभी तक हम यूज कर रहे हैं, कोई नहीं, आगे भी करते रहेंगे। रोस्टर फॉर्म का भी यूज ज़्यादातर होता है, वैसे बिल्डर फॉर्म का भी यूज होगा। आपको पता है रोस्टर फॉर्म को टेबुलर फॉर्म भी बोला जाता है। हिंदी मीडियम वाले बोलेंगे कि सर आप केवल इंग्लिश में ही बताते जा रहे हो, तो कुछ एक वर्ड बेटा ऐसे ही याद रख लो आप लोग। अरे कुछ वर्ड तो आप ऐसे ही याद रख लो जो इंग्लिश में और हिंदी दोनों में हो। तो ये जो है ये क्या हो गया? सभी स्वरों का समुच्चय। मैं बात करूं बी, क्या वी से, ए जो है वो वी से बिलोंग करता है? ए वी से बिलोंग करता है? करता है। बी वी से बिलोंग करता है? नहीं करता। तो इसे आप क्या बोलोगे? ए बिलोंग्स टू वी एंड बी इज नॉट बिलोंग्स टू वी। इसे आप बोलोगे ए इज नॉट एलिमेंट ऑफ सेट वी। इसे आप बोलोगे बी इज नॉट, सॉरी यहां पे आ जाएगा ए इज एलिमेंट ऑफ सेट वी, बी इज नॉट एलिमेंट ऑफ सेट वी। या आप बोल दो ए डज नॉट बिलोंग्स टू वी, बी ए बिलोंग्स टू वी, बी डज नॉट बिलोंग्स टू वी। यानी ये बिलोंग नहीं करता, ये बिलोंग करता है। यहाँ तक राइट कर लो जल्दी, ये इम्पोर्टेंट लगाया है, कभी भी आपके काम में आ सकता है। राइट करें इसे।
जल्दी से नोट डाउन कर लो आप लोग। अगर किसी के भाई बहन 12th क्लास में है, वापस बोल रहा हूँ, तो उन्हें बताइए कि आप भी अपने भाई बहन को इस YouTube चैनल के माध्यम से क्लासें प्रोवाइड करवा सकते हो आप, या उन्हें बता सकते हो, ताकि उनका जो जीवन है वो संवर जाए। हो गया राइट? राइट हो जाए तो बता देना। राइट हो जाए तो बता देना, लेकिन आप बता तो पाओगे नहीं, तो आप ये करो, डायरेक्ट आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। हो गया नोट डाउन? चलो आगे चलते हैं। अरे जल्दी करो, यहाँ तक तो हो ही गया होगा। अरे हिंदी मीडियम वाले केवल हिंदी राइट करेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले केवल इंग्लिश करेंगे, इतना कहाँ टाइम लगता है। आगे आगे हमारा जो पॉइंट है, पहले तो हम बात करते हैं कि समुच्चय के प्रकार के बारे में। टाइप्स ऑफ सेट, समुच्चय का प्रकार। तो समुच्चय के 2 टाइप्स होते हैं। एक तो होता है रिक्त समुच्चय, जिसे आप फाई से डिनोट करोगे। दूसरा होता है अरिक्त समुच्चय, जिसे आप फाई से डिनोट नहीं करोगे। अरिक्त समुच्चय है तो आप उसके एलिमेंट्स राइट करोगे। बात करते हैं कि ए कोई एक प्रकार का सेट है। यहां देखो, ए एक सेट है और इसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स नहीं है, क्योंकि ए जो है वो बिल्कुल ही एम्प्टी है, खाली है, अनफिल है, फील नहीं है, भरा हुआ नहीं है। तो ये अनफिल हो गया और ये क्या है, फील है। तो आप कहोगे कि सर ऐसे कैसे हो सकता है? हो सकता है, कोई नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो इसे आप बोलोगे कि a इज इक्वल टू 5 जब कोई एलिमेंट नहीं होंगे। तो इसे भी राइट करो। रिक्त समुच्चय को 5 से डिनोट करते हैं। मेन यही लिखवाना था मुझे, ये नहीं लिखवाए तो भी चलेगा। ये था रिक्त समुच्चय 5। आगे हमारे कई एग्जाम्पल आएंगे, उनके द्वारा हम समझेंगे। एक एग्जाम्पल और आता है, आपने द्विघात समीकरण पढ़ी है, एक इक्वेशन आती है, उसके द्वारा इसको समझने का प्रयास करते हैं। आइए जरा समझते हैं इसे, जल्दी राइट कर लो। हो गया क्या? मैं बोर्ड क्लीन कर देता हूँ, ध्यान से सुनना आप। एक आपका एग्जाम्पल है द्विघात समीकरण। ये शायद स्टार्टिंग में करवाया होगा मैंने, ये शायद स्टार्टिंग में करवा दिया है। तो एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं इसी का। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लोगे, x प्लस 6 माइनस 1 x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। x माइनस 1 x प्लस 6
इज इक्वल टू 0। ये हो गया। इसका जो आंसर है x इज इक्वल टू 1 एंड -6, 2 आंसर आ रहे हैं। तो मैं कह सकता हूं कि x एक प्रकार का कोई सेट है और इस सेट के अंदर 1 कोई एलिमेंट है और -6 भी कोई एलिमेंट है। तो इसको आप बोलोगे कि ये एक प्रकार का सेट है और ये जो दोनों है ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, एलिमेंट्स, यानी अवयव। ये अवयव हो जाएंगे और ये है एक समुच्चय। ये समझ में आया? इसको समझा देता हूं वापस। आप जानते हो द्विघात समीकरण के अंदर जिसकी पावर मैक्सिमम पावर 2 होती है उसे द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। इसे द्विघात समीकरण कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर आप इस बीच वाले का 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हो इस बीच वाली संख्या को, तो ये हो जाता है 6x माइनस एक्स। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे तो आना चाहिए 6, मल्टीप्लाई करने पे -6 आना चाहिए और एडिशन या सब्सट्रैक्शन करने पे आना चाहिए +5। तो 6 और -1 दो ऐसी संख्याएं हैं, 2 ऐसे नंबर है 6 और -1 जिनको आप सब्सट्रैक्ट करते हो तो +5 मिलता है और जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करते हो तो -6। तो मैंने ये लिया है x + 6 - 1 x + 6 इज इक्वल टू 0, x - 1 x + 6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 एंड -6। इसे आप 0 के इक्वल करोगे, फिर इसे 0 के इक्वल करोगे, दोनों की वैल्यू ये आ गई। ये दोनों वैल्यू हम एक सेट के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं और उसे कहा जाता है एलिमेंट्स, और ये क्या हो गया, सेट। अगली कक्षाओं में हम सेट के कई सारे क्वेश्चन लाएंगे और उनके द्वारा समझेंगे कि सेट क्या होता है। एक एग्जांपल और करवा देंगे आपको। अच्छा, आप राइट कर रहे हो ना, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए आप। आपके लिए बहुत ही अच्छे शानदार क्वेश्चन आ रहे हैं, वापस राइट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। x² + 5x - 6 इज इक्वल टू 0। अब तो दिखाई दे रहा होगा। दिखाई दे रहा है तो फटाफट कर लो। अगर आपको ये आता है तो बाद में कर लेना, लेकिन आप बाद में तो करोगे नहीं, मेरे को पता है। अभी कर लीजिए आप। हमारी स्पीड धीरे नहीं है, तेज़ भी नहीं है, बिल्कुल इक्वल में चल रहे हैं। ज़्यादा तेज़ लगे तो बोल देना, धीरे लगे तो भी बोल देना कि सर थोड़ी स्पीड बढ़ाइए या कम कीजिए। अब देखो एक एग्जाम्पल आता है, जल्दी से नोट डाउन करो आप। जब समझ में आ गया है तो नोट डाउन करने में टाइम नहीं लगाना है। तो आगे हमारा एक क्वेश्चन आता है त्रिभुजों का समुच्चय। तो त्रिभुजों के समुच्चय में ट्रायंगल्स जो होते हैं, त्रिभुज, वो विभिन्न प्रकार के होते हैं। जैसे समकोण त्रिभुज हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, समबाहु त्रिभुज हो गया। तो ऐसे जो त्रिभुज आते हैं उनको आप एक समुच्चय के द्वारा, ट्रायंगल्स को आप डिवाइड कर सकते हो। सॉरी, डिवाइड क्या, आप एक रिप्रेजेंट करने के लिए इनकी वैरायटी बना के इन्हें एक कंटिन्यू नंबर से शो कर सकते हो, इन्हें कंटिन्यू कर सकते हो और इन्हें एक सेट के द्वारा रिप्रेजेंट करके आप पता लगा सकते हो। सभी प्राकृत संख्याएं जो है वो एक समुच्चय को रिप्रेजेंट करेगी। सभी पूर्णांक है, सभी परिमेय संख्याएं हैं, सभी नदियों का समूह है। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हमने लिए हैं
और हमने बात की है समुच्चय को समझने की। अब भी किसी को अगर समझ में नहीं आया है, कोई डाउट है तो पूछ लेना, लेकिन मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ये मेरा पूरा वादा है आपसे। तो ध्यान से सुनना, एक एग्जाम्पल और बता रहे हैं, लास्ट एग्जाम्पल आज की कक्षा का। इस अध्याय को हम कंप्लीट करने में ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे, क्योंकि आप स्कूल से पढ़ते हो ये टॉपिक, तो मेरे हिसाब से और भी ज़्यादा समझ में आना चाहिए। अगर आपने स्कूल से बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, तब भी मैं ये कहता हूँ कि आपको 100% समझ में आएगा, क्योंकि हमारा जो कंटेंट है वो बिल्कुल एक बोर्ड पे क्लियरली समझाया जा रहा है। तो ध्यान से सुनना। आप कहोगे कि सर केवल चर्चाएं ही करोगे क्या, क्वेश्चन नहीं करवाओगे क्या? तो क्वेश्चन करवा देते हैं, फिर ध्यान से सुनना। इसको मैं क्लीन कर रहा हूँ बोर्ड को, अगर आपने नोट डाउन कर लिया होगा, इतनी देर हो गई है आपको। ध्यान से सुनना, एक क्वेश्चन और ले रहे हैं, संख्याओं का ले या अनेक सारी वस्तुएं हमारे पास में, उनका ले सकते हैं। तो मैं कहता हूँ कि रंगों का समुच्चय। आप कहोगे कि सर ऐसा क्या एग्जाम्पल ले रहे हो? तो कोई नहीं, आप ले सकते हो कि जो कलर्स होते हैं उनको आप किस तरह से रिप्रेजेंट करो। तो मैं कहता हूँ एक एग्जाम्पल है रंगों का समुच्चय। रंगों का समुच्चय, तो आप इसे डायरेक्टली, मैं इसे रेड ब्लैक वैसे राइट कर देता हूँ डायरेक्टली। तो रंगों के समुच्चय को आप सी सेट ऑफ कलर्स, सेट ऑफ कलर्स की बात करें तो इसे मैं डायरेक्टली राइट कर रहा हूँ सी। अगर हमारा एक सेट है जो कलर को रिप्रेजेंट करेगा और इसके अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे, विभिन्न टाइप के एलिमेंट आएंगे, डिफरेंट टाइप्स के आएंगे। अगर बात करें ब्लैक को मैं बी से रिप्रेजेंट करूं, आप बोलोगे कि सर ब्लू भी होता है, तो इधर राइट कर लो ब्लैक कलर है, वाइट कलर है हमारे पास, एंड ग्रे कलर है हमारे पास। और भी बहुत सारे कलर आप ले सकते हो, येलो कलर है हमारे पास। तो ऐसे जो कलर्स आते हैं, हिंदी मीडियम के लिए भी वही कलर है, सेम ही रहेंगे। अरे आप बोलोगे कि ब्लैक क्या होता है? ब्लैक काला होता है। वाइट क्या होता है? सफ़ेद होता है। ये सारी चीज़ें लिखवाने की कहाँ ज़रूरत पड़ रही है आपको? ध्यान से सुनना, अगर मैं इस ब्लैक को बी से रिप्रेजेंट करूँ, इस ये डब्लू से रिप्रेजेंट करूँ वाइट को, जी ग्रे से रिप्रेजेंट करूँ ग्रे को जी से, येलो को वाई से, तो ये जो भी आपका एलिमेंट्स बने हैं वो क्या हो जाएंगे? इनको आप स्मॉल लेटर में राइट कर लीजिए और भी अच्छा रहेगा, क्योंकि बोला जाता है कि जो एलिमेंट्स होते हैं उनको अगर आप स्मॉल लेटर में राइट करते हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। क्योंकि आप देखते हो कि सी जो सेट है वो कैपिटल के अंदर है। हमने बात की ए बी सी डी, अगर लेटर्स की बात करें तो जो भी लेटर आएंगे उनमें ए बी सी डी, ये सारे के सारे अगर सेट के रूप में हम डिनोट कर रहे हैं तो इन्हें कैपिटल लेंगे, और अगर आप इन्हें एलिमेंट्स के रूप में राइट कर रहे हो तो इन्हें स्मॉल लेंगे। तो इन्हें आप स्मॉल में ही कर लीजिए, ये हो जाएगा बी डब्ल्यू जी और वाई। ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स है ये इस सी से लिए गए हैं। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो बी है, डब्ल्यू है, जी है, वाई है, ये सी से संबंधित है या बिलोंग्स करते हैं, बिलोंग करते हैं। तो आज की कक्षा ख़त्म करते हैं और हम कल पढ़ेंगे इसकी क्वेश्चन आंसर। अगर आपके वापस बता रहा हूँ कोई भाई बहन 12th क्लास में है तो उन्हें भी बताइए कि 12th क्लास के अंदर आपका फर्स्ट टॉपिक रिलेशन एंड फंक्शन स्टार्ट करवा दिया गया है, उसे अच्छे से आप समझ लीजिए। आगे हम कल पढ़ेंगे। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू वेरी मच।